दोस्तों, आज बिहार के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो गया है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हालात देखते देखते इस कदर बदल गया कि पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन तक चलाना पड़ा। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़क पर अब तेजस्वी यादव उतर पड़े हैं। बैरिकेडिंग तोड़ करके तेजस्वी यादव जैसे ही आगे बढ़े, खबर निकल कर आई कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से छात्रों की लड़ाई अब लगातार कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों के आंदोलन को लेकर के एक नया ट्रेंड सेट हो गया है। पहले दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद हमने झारखंड के अंदर भी देखा जबरदस्त तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन झारखंड के अंदर भी देखा गया। सरकारें दिल्ली के अंदर भी झुकी, सरकारें झारखंड के अंदर भी झुकी। अब बारी बिहार की है। बिहार के अंदर दोस्तों जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज शुरू हो गया। राजभवन का घेराव यानी कि मार्च करने का ऐलान किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, और भारी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो लोक भवन मार्च के लिए सड़क पर उतर पड़े हैं। खबर देखिए आई है, खबर में लिखा तेजस्वी आरजेडी मार्च लाइव, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, पटना में राजद का लोक भवन मार्च जारी। लिखा है पटना की सड़कों पर राजद कार्यकर्ता का जबरदस्त मार्च चल रहा है। तेजस्वी यादव पार्टी नेताओं और वर्करों के साथ लोक भवन मार्च पर हैं। रास्ते में कई जगहों पर पुलिस ने राजद कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके राजद कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। कुछ कार्यकर्ताओं तो सड़क पर ही लेट गए। तेजस्वी यादव भी बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़े। पटना में राजद के लोक भवन मार्च को लेकर हलचल तेज है। खुद तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च करने का ऐलान किया था। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं में हाथ में तिरंगा झंडा भी नजर आए। यानी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के चाहने वाले हजारों की तादाद में कार्यकर्ता छात्रों की समस्याओं को लेकर के जो परेशान हैं, वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी लोग, वो सभी छात्र सड़कों पर एक बार फिर से उतर पड़े हैं। और गजब का नजारा आज पटना की सड़कों पर देखने को मिला है। यह बात बिल्कुल सही है कि काफी समय के बाद तेजस्वी यादव पहली बार सड़क पर उतर रहे हैं, काफी समय के बाद। लेकिन तेजस्वी यादव जब उतर रहे हैं तो न सिर्फ पटना के अंदर हलचल तेज है, बल्कि दिल्ली की सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी की सरकार भी बिहार के अंदर है, डबल इंजन की सरकार है। और जब बात सिंगल इंजन पर आएगी तो जाहिर तौर पर लोड जो है वो डबल इंजन पर ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। यानी कि अगर आज बिहार की सरकार पर आएगी तो फिर बात वही नहीं रुकेगी, बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पटना तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसकी आंच जो है दिल्ली तक भी आएगी। इसीलिए दिल्ली तक हलचल मची हुई है कि आखिर तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतर रहे हैं, उनको डिटेन कर लिया गया। भारी तादाद में समर्थक वहां पर उतर पड़े और हालात को, समर्थकों को, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन तक चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव खुल करके कह रहे हैं कि यह लीग सरकार है, छात्रों पर बर्बरता की गई है और उसका हर्जाना इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मसला जो दिल्ली के अंदर गूंजा, वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जिसके बाद पूरे देश भर में वो वीडियो वायरल हो गई कि किस तरीके से एक पुलिसकर्मी ने हाथों में वो लिए और किस तरीके से दिखता है। हालांकि बातें अलग तरीके से घुमाई गई। सरकार का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है यह तो आप सभी जानते हैं। खबर में लिखा है इधर मार्च करते हुए दिखे पटना में, और दूसरी तरफ जो है जबरदस्त भीड़ देखने को मिला।
कहा यह जा रहा है कि पटना में डाक बंगला के पास राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। राजद कार्यकर्ता लगातार उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और इतनी भारी तादाद में कार्यकर्ता आ गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है वाटर कैनन सरकार की तरफ से चलाना पड़ा। ये हालत हो गई है दोस्तों। ये जो विजुअल, ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये आज पटना की है, ये आज पटना की है। दिल्ली से जो लहर उठी उसकी आंच जो है, उसकी लहर जो है झारखंड तक भी गई और झारखंड के अंदर भी भले ही विपक्षी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, वहां पर भी सरकार को झुकना पड़ा और वहां भी छात्रों की जीत हुई। अब बारी बिहार की है। बिहार में भी दोस्तों, बिहार में भी कई दिनों से गर्दनीबाग के पास जो छात्र हैं कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उस छात्रों के आंदोलन में तेजस्वी यादव कल सम्मिलित भी हुए, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और आज तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरकर हजारों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ सरकार को बतलाना चाहते हैं कि छात्रों पर की गई बर्बरता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और खबरें दोस्तों आ रही हैं कि जैसे ही लोक भवन मार्च की तरफ तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ने शुरू हुए, वाटर कैनन चलाया गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और फिर बाद में आनन फानन में जल्दी करके तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया, यानी कि उनको हिरासत में ले लिया गया। खबर देखिए दोस्तों, जो खबर आ रही है, खबर न्यूज़ 24 के लिखा, पटना में छात्रों को लेकर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन किया। एनबीटी बिहार ने लिखा, राजद के मार्च के दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजभवन की ओर बढ़ रहे राजद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। कुल मिलाकर के दोस्तों पटना की सड़कों पर इस वक्त नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है नजारा, क्योंकि छात्रों के आंदोलन में अब तेजस्वी यादव उतर पड़े हैं। छात्रों के समर्थन देने के लिए अब तेजस्वी यादव मैदान में उतर पड़े हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेता बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जस कदर अब सड़क पर उतरे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में वहां भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। क्या ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर बन के रह जाएगी, या फिर जो दिल्ली के अंदर देखा गया या फिर जो झारखंड के अंदर देखा गया, क्या वही हाल अब बिहार की सरकार के साथ भी होने जा रहा है? एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों? दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।